नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन बिलो। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। अब आपको पता होना चाहिए रियल और इमेजिनरी पार्ट होता क्या है। ठीक है, तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ शक्ल इस फॉर्म में पढ़ी थी मोस्टली। तो ये जो ए है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ए को क्या कहते हैं, रियल पार्ट। और जिस नंबर के साथ आयोटा आ जाता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो हम लोगों ने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। क्लियर है, हमने रियल पार्ट ऑफ जी क्या है, ए, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी क्या है, बी। आयोटा को साथ भी लिखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब इस शक्ल में लिखा जाता है ए प्लस आयोटा बी की शक्ल में, तो जो ए होता है वो उसका रियल पार्ट होता है और जो बी होता है उसका इमेजिनरी पार्ट, यानी कि जिसके साथ आयोटा आता है वो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमने कुछ इसको सॉल्व ऐसे करना है कि सिंपल टर्म एक साइड पे आए और अयोटा वाली टर्म्स एक साइड पे आए। एक्चुअली मसला जो ये है ना, ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ना, ये मसला करती है। तो आज से आप लोग ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है तो हम हमेशा उसे एलिमिनेट करते हैं, उसे खत्म करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो डिनोमिनेटर में जब अयोटा आ जाता है तो उसको सॉल्व करने की शर्त क्या है, उसको उसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज किया जाता है। अब सवाल इधर ये उठता है कि इसका कॉन्जुगेट क्या होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है ये मैंने आपको याद करवाया है। कॉन्जुगेट क्या होता है, ऑफ जी, उसको डिनोट करते हैं जी बार से। ए प्लस अयोटा बी का बार, जो अयोटा वाली टर्म है उसका हमने क्या करना है, साइन चेंज, ए माइनस अयोटा बी। तो हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से क्या करना है, रैशनलाइज करना है। तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ 4 प्लस अयोटा 5 अयोटा, 4 माइनस 5 अयोटा। वेरी गुड। तो हम लोग इसको करते हैं बाय रैशनलाइजिंग, बाय रैशनलाइजिंग। ठीक है, तो वो आ जाएगा 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। किससे रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट क्या है, 4 माइनस 5 अयोटा। मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, 4 माइनस 5 अयोटा। क्लियर है, अब हमारे पास ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन आए तो सामने सामने वाली रकमों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 माइनस 7 अयोटा, 4 माइनस 5 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा। अब आप लोगों ने अलजेब्रे की मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी। पहला एलिमेंट लेंगे और पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 4 माइनस 5 अयोटा। अगली टर्म माइनस 7 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा। क्लियर है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब चाहे आप इनको भी मल्टीप्लाई कर लें या इस पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र का। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये लिखा हुआ है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो मीन इधर क्या आएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर।
अब हम मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 4 8 माइनस 10 आयोटा माइनस 7 4 आर 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 5 आर 35 आयोटा स्क्वायर ओवर आ जाएगा आपके पास 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। अब आप लोगों ने एक रिजल्ट इधर रिमेम्बर करना है, वो क्या है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमेशा -1 के इक्वल होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1। तो जहां जहां पे आयोटा स्क्वायर आ रहा है उसकी जगह पे आप लोग -1 पुट कर सकते हैं। 8 माइनस 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 प्लस -38 आयोटा प्लस 35 इंटू -1 ओवर 16 माइनस 25 इंटू -1। 8 माइनस 38 आयोटा माइनस 35 ओवर 16 प्लस 25। अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाता है, -27। इन दोनों नंबर्स को अगर आप सॉल्व करें तो क्या बनेगा, -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 41। ओवर क्या आ जाता है, 41। अब देखिए आप लोग अगर जरा गौर करें तो हमारे पास डिनोमिनेटर में से आयोटा खत्म हो चुका है। तो हम इसको जरा सेपरेटली लिख लेते हैं, -27 ओवर 41 -38 ओवर 41 आयोटा। तो ये तो हमारे पास फॉर्म बन गई ना रियल नंबर, और ये हमारे पास आ गया इमेजिनरी नंबर। तो हमने यही तो इसमें सॉल्व करना था, उसने कहा था रियल पार्ट को अलहदा करना है। तो इसका रियल पार्ट क्या हो गया, अगर हम इसको z के इक्वल रखते तो इसका रियल पार्ट क्या हो जाना था, रियल पार्ट ऑफ z -27/41। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -38/41। तो यही आप लोग के पास इसका फाइनल आंसर है। तो एक बार मैं जरा रिवाइज इसको करवा देती हूँ। हमने इसमें कुछ टर्म्स याद की थी पहले। जब भी हमारे पास बटे में यानी कि डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ जाएगी तो हम हमेशा उसको रैशनलाइज किया करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हमें कॉन्जुगेट चाहिए। कॉन्जुगेट क्या होता है, जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। तो 4 माइनस 5 आयोटा से इसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। फर्दर जो इसकी मल्टीप्लीकेशन थी आमने सामने वाली टर्म के साथ, ठीक है। अब 2 इंटू दिस वैल्यू -7 आयोटा इंटू दिस वैल्यू, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। इधर हमने फार्मूला अप्लाई किया था। नेक्स्ट आयोटा वाली रकम को आयोटा वाली के साथ सॉल्व करना है और बाकियों में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे -1 लगाए, सिंपल टर्म सॉल्व हो गई। तो इसको हमने डिनोमिनेटर को हमने सेपरेट कर दिया। तो एक टर्म हमारे पास रियल आ गई और ऐसी टर्म जिसके साथ आयोटा आ रहा हो वो इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट।